जिस तरफ एक अंधेरी सी गली जाती है, जिस तरफ एक अंधेरी सी गली जाती है, ज़िंदगी है कि इसी स्मत चली जाती है। तो आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 के लोगरिथम चैप्टर का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। आपने इसको अच्छी तरह गौर से सुनना और देखना है। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं 2.1 छोटा सा एक एक्सरसाइज है, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन जो कन्वर्जन है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको 4 नंबर्स दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको 4 नंबर्स दिया है और कहा कि इन नंबर्स को क्या करनी है, साइंटिफिक नोटेशन में आपने क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। तो पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए यार सर कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है। तो मैं एकदम डिटेल में हर सवाल को एकदम शानदार अंदाज में करूँगा। आपने अच्छी तरह बातों को सुनना है, ठीक है ना। तो सुनिएगा यार, यहाँ पर ये जो अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कहा है, तो आपको ये जो नंबर सीधा सीधा नंबर लिख के दिख रहा है, ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नंबर दिया है। आपने कन्वर्ट करना है इसको किस में, साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक फॉर्म में, सिंपल, ठीक है ना। देखिएगा, इसको कन्वर्ट करने का एक सिंपल तरीका है। जहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको कहे स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया हो, ऑर्डिनरी फॉर्म में कोई नंबर दिया हो, उसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहे तो पहला स्टेप आपने करना है पॉइंट को लोकेट करना है। पॉइंट को देखना है यार कि पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट पे अपनी नज़रों को जमाना है यार कि पॉइंट कहाँ पर, ये चेक करना है। तो देखा यार, आपने गौर किया इसको तो आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट यहाँ पर है सर। तो आपने पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, या अब जाहिर बात है साइंटिफिक नोटेशन को मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में लिखना मतलब लिखते क्यों हैं, क्यों मतलब वो मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट को मतलब इसकी ज़रूरत पड़ी बड़े बड़े जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने की। असल वजह ये है कि बड़े बड़े नंबर्स, यानी एक कुछ नंबर बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सारे डिजिट्स है। अब उन सारे डिजिट्स को यार लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उनको लिखने के लिए बड़े बड़े नंबर्स को, या बहुत छोटा नंबर इसके अंदर 0 पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा ज़ीरो आ रहे हैं, इसके बाद कोई मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहे हैं, तब उन छोटे छोटे नंबर्स को भी लिखना थोड़ा मतलब मुश्किल और दुश्वारी है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या किया यार कि स्टैंडर्ड नोटेशन को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया किस में, साइंटिफिक नोटेशन में, यानी शॉर्ट फॉर्म में, यानी बिल्कुल इजी वे में आप इसको लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पर देखो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट सबसे पहले मैंने कहा पॉइंट को लोकेट किया और अब आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है कहाँ पर, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट को सुन के अक्सर कंफ्यूज होते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब ये है ज़ीरो के अलावा बाकी सब नंबर, बाकी नंबर बोलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर 9 तक के दरमियान क्या कहते हैं, ज़ीरो के अलावा 1 से लेकर 9 तक के दरमियान वाले जितने भी नंबर है उसे क्या कहेंगे, नॉन ज़ीरो नंबर्स, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है ना। तो आपने इस पॉइंट को कहाँ पर लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। तो देखा यार यहाँ पर 0 0 0 0, हाँ पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है, 5 है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है, 5 है। तो आपने इस पॉइंट को 5 के बाद लेके जाना है। तो ये पहला सारा ज़ीरो ख़त्म हो गया, लिखो यहाँ पर 5 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद आपने इस जो 5 यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने इस पॉइंट को लेकर गया है। तो 5.3407, सिंपल, ठीक है ना। तो अब जाहिर बात है आपने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब आगे इसका मतलब जो साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर लिखना है। 10 के पावर में क्या लिखना है, अब पॉइंट को आपने लेफ़्ट टू राइट मूव किया तो पावर में कुछ और होगा, अगर आपने पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव किया है तो पावर कुछ और होगा, सिंपल। पहला स्टेप मैंने ये बताया कि सबसे पहले पॉइंट को लोकेट करो और पॉइंट को मूव करवाओ कहाँ पर, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये तो 5 के बाद हमने मूव किया तो 5.3407, इसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं, नॉन ज़ीरो नंबर आ रहे हैं, उसको लिखना है आपने, सिंपल, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर। अब 10 के पावर में क्या आएगा, आपने इस पॉइंट को 5 तक पहुँचते पहुँचते कितना डिजिट कवर किया। तो देखो, तो यहाँ पर देखो पॉइंट यहाँ पर था, तो यहाँ पर 1 2 3
4, कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। अब ये एक पॉइंट है कि +4 आएगा या -4 आएगा, +4 आएगा या -4 आएगा, तो डिसाइड कैसे होगा? अगर आप पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपकी जो पावर है वो नेगेटिव होगा, याद करना। तो अगर पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक, तो पावर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? -4। सो यहाँ से आता 1 2 3 4, ये 4 हुआ, और लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे इसलिए ये क्या हुआ? -4 हुआ। तो हमारे पास ये क्या हमारे पास आ गया? साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म, सिंपल, ठीक है ना। नोटेशन का आप खुद लिखिएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो आपको एक अच्छी तरह पता चल गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, शानदार अंदाज में समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। सेकंड पे आते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल। आपने गौर किया, देखा यहाँ पर और सोचा, सर जी आपने कहा था इसमें सबसे पहले पॉइंट ढूंढना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं दिख रहा। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जब भी एक नंबर के अंदर आपको पॉइंट ना दिखे तो इसके सिंपल मतलब है वो पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट में है, ठीक है ना। आपको दिख नहीं रहा लेकिन लास्ट में है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात यार, इसका जो ऐसा सिंपल ऐसा आपको नंबर दिया और कहा कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? आपने यहाँ पर देखा कि पॉइंट कहाँ है, तो आपने कहा सर पॉइंट लास्ट में है। अब आपने कहा सेकंड स्टेप में क्या था? पॉइंट को मूव करवाना है कहाँ पर? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो आपको ये पता होना चाहिए सर इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है। गौर किया, देखा, तो मैं कहा सर ये 5 है, 5 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो आप इस पॉइंट को कहाँ तक मूव करवाओगे? 5 के बाद, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आप इस पॉइंट को लाना है। तो क्या होगा? यहाँ से मूव करवाते करवाते यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5.34 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आते हुए कितना डिजिट इसने ट्रेवल किया? 1 2 3 4 5 6 7, कितना किया? 7। अब आपको कहोगे सर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आपने कहाँ से कहाँ मूव किया? आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, पॉइंट यहाँ पर था, आपने इधर से लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर लेफ्ट टू राइट मूव करे तो नेगेटिव आते थे, और अगर राइट टू लेफ्ट आते हैं तो क्या होते हैं? पावर होते हैं पॉजिटिव, सिंपल, ठीक है ना यार। तो यार आपने देखिए, अब वैसे भी यहाँ देखो पॉइंट के बाद 5.34 लिखा और इतने सारे ज़ीरो यहाँ पर 5 ज़ीरो दिख रहे हैं। इन सारे ज़ीरोज़ को लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है यार कि 3.4, अब पॉइंट के बाद आखिर में 1000 ज़ीरो लगाओ या ना लगाओ कोई टेंशन नहीं है। तो आप इसको ज़ीरो ना लिखे तो ही बेहतर है, सिंपल, ठीक है ना यार। तो 5 जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसको लिखेंगे, और जो ज़ीरो मतलब जो इसके साथ ज़ीरो लगा है उसको हम मतलब जो पॉइंट के बाद लास्ट में ज़ीरो आते हैं उसको नहीं लिखना है, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर था राइट में था, राइट से लेफ्ट मतलब साइड पर मूव किया कहाँ तक? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो मूव करते करते कितने डिजिट्स ने ट्रेवल किया? 7। तो हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 लिखा, और पावर प्लस क्यों लिखा? क्योंकि राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। मैंने रिपीट कर दिया आपको, ख़त्म, ठीक है ना। मूव करिएगा। अब सर देखा, गौर क्या सर पॉइंट यहाँ पर है, कहाँ लेके जाने? 1 के बाद लेके जाने सर, 1 पॉइंट लगाओ, 2 1.2 सर। अब इधर 1 से 0 से इधर 1 तक पहुँचते कितना डिजिट मूव किया? 1 यहाँ से यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर। 1.2 आगे कुछ भी नहीं है। अगर होता तब भी हम 0 होता तब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11। सर माइनस क्यों लिखा? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। इसमें प्लस क्यों लिखा? क्योंकि राइट टू लेफ्ट पॉइंट मूव कर रहा है, इसलिए हमने प्लस लिखा। इसमें लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, इसलिए हमने माइनस लिखा। ओके, सिंपल, ठीक है ना, ख़त्म यार। अब इधर आते हैं 2.5326। यहाँ पर देखो, आपने कहा सर पॉइंट मतलब लोकेट किया, हमने देखा सबसे पहले पॉइंट कहाँ पर चेक किया, पॉइंट तो यहाँ पर ही है। और सेकंड स्टेप पे आया कि यार पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। अजीब सी बात ये हो रही सर, यहाँ पर तो ये फर्स्ट डिजिट मतलब यही जो डिजिट है वो फर्स्ट नॉन यानी 2 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, और इसके फ़ौरन बाद नंबर यानी पॉइंट इसके फ़ौरन बाद ही है। तो यार
जो हमें चाहिए था ना, जो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो हमें पॉइंट चाहिए था, जो पॉइंट है वहाँ पर ही लोकेट कर रहे। तो इसका सिंपल मतलब है, इसका आंसर क्या आएगा 2.5326 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ज़ीरो, यानी आगे पीछे आपने इस नंबर को लेके नहीं किया, सिंपल इसको फोटोकॉपी कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में 0 लिखा, ख़त्म, ठीक है ना, सिंपल आ गया। तो यार यहाँ पर इसमें कोई आगे पीछे लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट लोकेट करता था और करता है। तो हमने इसको इसी तरह ही रखा है और इसी तरह ही रखना है। सिंपल बात, आपको जब भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहे, आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखनी है। नंबर 1 तो चेक करना है यार कि ये पॉइंट कहाँ पर लोकेट कर रहे हैं, नंबर 2 पे आपने उस पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। नंबर 3 पे आपने चेक कर रहे हैं कि डिजिट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, या राइट टू लेफ़्ट मूव कर रही है, ये देखना है। क्योंकि अगर डिजिट लेफ़्ट टू राइट मूव करे तो पावर 10 की खोपड़ी में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और अगर डिजिट राइट टू लेफ़्ट मूव करे तो जो खोपड़ी है वहाँ उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, सिंपल, ठीक है ना। ये था जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ईजी सा था। आपको इससे रिलेटेड मुझे लगता है यार कुछ भी सवाल आए आप एकदम फोड़ पाओगे, बेहतरीन अंदाज में उसको सोल्व कर पाओगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा कि यार राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। आप जाहिर बात है, अभी हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड नोटेशन में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, स्टैंडर्ड नोटेशन में दिया था, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया था। इसमें कहा कि यार स्टैंडर्ड नोटेशन में तुझे दिया है, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन सॉरी, सिंपल इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको स्टैंडर्ड से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आ गया तो उसका अगर साइंटिफिक नोटेशन में दे उसको स्टैंडर्ड में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना, इजी से कॉन्सेप्ट। तो लेट्स सी शाबाश। सो आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया, देखो 10 की खोपड़ी में कुछ है, साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर में कुछ है, साइंटिफिक नोट यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट है और 10 की खोपड़ी में कुछ है। अगर इस लहजे में दे तो आपको लगना चाहिए यार कि दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, यू आर जस्ट कन्वर्ट, क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, मतलब राइट करना चाहिए इसको साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपल, ठीक है ना। तो लेट्स सी, तो नोटिस करना है यहाँ पे, जस्ट इसमें जो कुछ नहीं करना है, 10 की खोपड़ी में जो नंबर्स को यानी 10 के पावर को ख़त्म करना है, सिंपल, ठीक है ना, उसको स्ट्रेट लिखना है। उधर क्या है, उधर हमारे पास 5 6 4 3 5 0 0 0 ये फॉर्म में था। इस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और इस जो आप यहाँ पर गिवन इस कहते हैं साइंटिफिक फॉर्म, सिंपल, ठीक है ना। तो अभी इस फॉर्म में दिया आपने, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल, ठीक है ना। सी सो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने देखना है यार कि 10 की पावर में क्या है। सबसे पहले नोटिस करना है 10 की पावर में क्या है, 10 की पावर में क्या है। देखा तो यार नेगेटिव है, 10 की पावर में क्या है, -5। तो जब भी 10 की पावर में नेगेटिव यानी साइंटिफिक नोटेशन की 10 की पावर में नेगेटिव नंबर हो तो आपने क्या करना है, 0 पॉइंट लगाना ही लगाना है, सिंपल, 0 पॉइंट स्टार्ट होगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट सर, पॉइंट के बाद 5 डिजिट, तो 0 0 0 कहाँ तक जाएंगे तब 5 होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जाएंगे तब 5 होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4, इसके बाद क्या आएगा 9 0 6 7, सिंपल, कुछ नहीं किया है, जस्ट हमने 10 की पावर -5 था, उसको -5 माइनस जब भी नज़र आए तो आपने 0 पॉइंट लिखना है। इसके बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, सॉरी हमने एक मिस्टेक किया कि एक 0 कम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यार देखो आपको पता है जब अगर ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है ना, इसको साइंटिफिक में लिखे तो आपको बिल्कुल ये नज़र आएगा, देखो पॉइंट इधर है तो आपने इसको कहाँ लेके जाना है, आप कहोगे सर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है ना। तो जब लेके जाओ तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5, 4 और 5 9 0 6 9, मैं थोड़ा इसको क्लोज रखता हूँ, 9 0
6.9, ठीक है ना। आपको एक नंबर जस्ट आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कर दिया। आपको 10 के पावर में -5, तो हमने जब भी मैंने कहा -5 तो आपने 0 पॉइंट से स्टार्ट करनी है। पॉइंट के बाद आपने 5 डिजिट ऐसा लिखना है जिसको लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब जाहिर बात है अगर आप इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखोगे तो जाहिर बात यही आएगा ना। सिंपल देखो यहाँ 1 2 3 4 5 आपने कहाँ लेके जाना था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लेके जाना था ना। अभी इस फॉर्म में दिया तो आपको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना, ख़त्म। बेहद 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 ईजी, सिंपल। अब यहाँ पर देखो सेकंड में कहा है कि 5.64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0, बेहद ईजी। इसमें कहा है 10 की पावर कुछ है ही नहीं है, यानी पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर ही रखो, यानी पॉइंट, इसका मतलब है पॉइंट है ना वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है और आगे 10 की पावर में कहीं और आगे पीछे लेकर नहीं गया, सिंपल, ठीक है ना। तो 5.64 ही आपका आंसर है, ठीक है ना। या 0 है तो आगे पीछे मूव नहीं करना, यही आपका आंसर होगा, ख़त्म, ठीक है ना। मूव करिएगा प्लीज़। अब इसमें भी वही इस लगभग रिलेट है। देखिएगा यहाँ पर 6.53 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। मैंने कहा था जब भी आपको पावर में -6 दिखे, दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, STD फॉर्म, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म इधर मैं अगेन लिख रहा हूँ, STD स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, सिंपल, ठीक है ना। तो आप इसको लिखिएगा प्लीज़। जब भी मैंने कहा कि पावर में नेगेटिव दिखे, आपने करना क्या है, 0 पॉइंट से स्टार्ट करनी है। पॉइंट के बाद कितना सर, 6, और जो 6 में जो फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो भी शामिल होना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मूव करिएगा, तो यहाँ पर जहाँ तक 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और पॉइंट लगभग यहाँ आना चाहिए। अब इसके बीच में आप देख जाते फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तो यहाँ पर आ रहे हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आने, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 तो इधर आएगा, इधर इससे पहले सारे क्या होंगे, 0 होंगे, सिंपल, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पर आएगा, इससे पहले सारे क्या होंगे, 0 होंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो मतलब साइंटिफिक फॉर्म में दिया है तो उसको हमने किस में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म, या 0.000006, यानी पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 6 डिजिट। इसको पूरा लिखिएगा प्लीज़, 5 3 पूरा लिखिएगा। देखो अब इसमें आप काउंट कर सकते हैं, इसमें आप 0.000। अब देखो पॉइंट को आप इमेजिन करें, अगर आपको ये नंबर दिया होता, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपको ये दिया होता, इसको इस फॉर्म में लिखना बेहद ईजी है। पॉइंट को मूव करवाओ फर्स्ट नॉन जो डिजिट तक, डिजिट के बाद, सिंपल। तो यहाँ पॉइंट मूव करो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप कहते सर यही आता, 0 यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट मूव किया ना, तो 6.53 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -6 ही आता अगर ये फॉर्म दिया होता। और अगर हमको ये दिया था तो हमने क्या कर दिया, स्मार्टली इसको इस तरह लिखा है। थोड़ा सा आपने बुद्धि पे जोर देना यार कि पॉइंट के बाद आपने 6 डिजिट के बाद फर्स्ट नॉन जीरो आना चाहिए। पॉइंट ज़्यादा बात ये पॉइंट है ना, आप इसको इस तरह, आप इसको इस तरह भी कर सकते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये पॉइंट है 6 डिजिट पीछे जाएगा, सिंपल, इसको ज़्यादा आप डरने वाली बात नहीं है। 6 के बाद एक पॉइंट है यहाँ पर, 6 के बाद पॉइंट यहाँ पर, इसके बाद अब माइनस के बाद कर दिए पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा। कहाँ पर जाएगा, लेफ़्ट साइड की तरफ। तो आप मूव करवाओ यार, पॉइंट यहाँ पर था, मूव करवाओ, एक डिजिट 0 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, तो यहाँ पर आएगा, सिंपल, पॉइंट ख़त्म हो गया। 5 of 3। इसको करने का एक तरीका ये है, मैंने बता दिया। अभी दूसरा तरीका आप इस तरह भी कर, जो आपको आसान लगे आप उससे कीजिएगा, सिंपल, ठीक है ना। अगर आपको पॉइंट यहाँ पर दिखे और पावर में क्या हो, नेगेटिव हो, तो जितने भी आपको पावर में दिख रहे हैं ना उतना लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कीजिएगा, सिंपल, ठीक है ना। और अगर आपको पावर में पॉजिटिव दिखे उतना राइट साइड की तरफ आपने मूव करवाना है, सिंपल, ठीक है ना। तो फिर आप देखो यहाँ पर था तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आना चाहिए, सॉरी, पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना। 1 2 यहाँ पर इधर था, 1 2 3 4 5 6 इधर आना चाहिए, इसके बाद पॉइंट पहले, सिंपल, ठीक है ना। अब इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, आपकी मर्जी है, बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट पार्ट जो कि यहाँ पर दिया है 3.1415 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 9, सिंपल।
तो देखो यार, इसमें आपको कहा कि 10 की पावर पॉजिटिव है, 10 की पावर पॉइंट तो यहाँ पर फिक्स है, 10 की पावर पॉजिटिव, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को 9 डिजिट राइट साइड की तरफ मूव करवाना है, सिंपल। तो 3 यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, 1 4 1 5 तो इधर ही है। अब यहाँ पर पॉइंट इधर था ना, अब इधर तक पहुँचते 1 2 3 4, आगे लगाओ 5 6 7 8 9, सिंपल, ठीक है ना। देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। आपने 10 के पावर 9 था, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किस में, पॉइंट। अब जाहिर बात यहाँ पर देखो, दिस इज इन साइंटिफिक नोटेशन, आपने कन्वर्ट कर दिया इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में। 10 के पावर 9 था तो आपने क्या कर दिया, पॉइंट को राइट साइड की तरफ 9 डिजिट मूव करो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 1 इधर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस पॉइंट आखिर में आ गया। देखो अभी पॉइंट इधर है, सिंपल। अब इमेजिन करो, यहाँ पर आपको पता है यार राइट साइड में है तो इस पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल। मैंने कहा था ना 3 4 5 0 0 0, इसमें पॉइंट कहाँ पर आप कहेंगे सर, लास्ट में। इसी तरह यहाँ पर भी पॉइंट लास्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। तो यार बहुत ईजी ऐसा है, अगर आपको साइंटिफिक फॉर्म में दी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको इजीली आ जाना चाहिए। यानी बड़े बड़े नंबर्स को, यानी सिंपल से इसका जो यूज़ है, एप्लीकेशन क्या है, बड़े बड़े नंबर्स को यार लिखते रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जो मैथमेटिशियन और जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक मेथड बनाया कि बड़े बड़े नंबर्स को हम लिखते क्यों रहें। तो इससे बेहतर है कि एक मेथड बनाया जाए जिसको बड़े बड़े नंबर्स को ना छोटा करके लिखने का, ताकि हमारा समय और वक्त बच सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना सा था, 2 था सॉरी, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ 1 तो हो गया। तो इसमें 1 और 2 में जस्ट ये कहा कि स्टैंडर्ड नोटेशन को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करनी और साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करनी थी, और आपने अच्छी तरह इसको कर लिया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। यानी आपसे कहा कि आपने जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको सिंप्लीफाई करनी, यानी जो आप यहाँ पर देखो, एक नंबर यहाँ पर दिया, एक नंबर यहाँ पर दिया है, इनको सिंप्लीफाई करनी है और इसके इंडिकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। इंडिकेटेड मतलब जो आपको दिया गया ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल। आपको एक बड़ा सा नंबर दिया है, इसको सोल्व करके किस फॉर्म में लाना है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लाना है। आप लोग देख के, कुछ लोग देख के ये कह रहे होंगे, सर जी ये जो क्वेश्चन है वो साइंटिफिक फॉर्म में ही है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। तो आप गलत तो सही नहीं सोच रहे हैं, लेकिन गलत तो है, ठीक है ना। सोच नहीं रहे हैं लेकिन गलत तो है, ठीक है ना। सुनिएगा, सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले नोटिस करिएगा, यहाँ पर आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन जैसा दिखने वाला, साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, जैसा दिखने वाला एक नंबर यहाँ पर है। दूसरा साइंटिफिक नोटेशन जैसा दिखने वाला नंबर एक, लगभग ये साइंटिफिक नोटेशन है, सिंपल, ठीक है ना। देखिएगा, तो सबसे पहले आप नोटिस करिएगा, सर ये नहीं साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं है। आप कहेंगे, तो आप सोच रहे होंगे है, लेकिन है नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन का होने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट का होना ज़रूरी है, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा सर, फर्स्ट नॉन साइंटिफिक नोटेशन में होने के लिए शर्त यह था कि 10 के खोपड़े में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, अगर उसे साइंटिफिक नोटेशन होना है तो, सिंपल, ठीक है ना। तो देखा यार, हमने देखा तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन बना दें। पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट यहाँ पर है सर। इसको छोड़, इसको लेना देना नहीं है, इसको यहाँ पर अपनी जगह पर रहेगा, सिंपल। तो इसको कहाँ पर मूव करते हैं? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवाते हैं। तो 5 पॉइंट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, 5.6371 मल्टीप्लाई बाय, अब ये इसको आप छोड़ एक मिनट के लिए, आप इसको लगभग बाद में लिख सकते हैं। अभी जो हमने यहाँ पर हरकत की है ना, उसको यहाँ पर इसकी जो हमने हरकत की उसको 10 के पावर में यहाँ पर लिखेंगे। तो पॉइंट हमने कहाँ से कहाँ मूव किया? राइट टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। तो जो पावर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो कितने डिजिट मूव किया? 0.12, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक पहुँचते पहुँचते 2 डिजिट इसने कवर किया है। तो यहाँ 10 के पावर में क्या आएगा? +2 आएगा, सिंपल। पॉइंट यहाँ पर था, इधर से इधर 1, इधर से इधर 2, तो कितना होगा? 2 यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर -3 है, ये इधर ही रहेगा, घबराना नहीं इससे, ठीक है ना। अब सर ये तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही इसका क्या है, जो नंबर है वो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही, इसको छेड़ो मत, अभी फ़िलहाल के एक दफ़ा इस तरह लिखो, ठीक है ना। 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
4 सिंपल, ठीक है ना। इसको किस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन। अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था, अभी नोटिस करिएगा प्लीज़, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था, लुक हमने दिया, अभी इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट आंसर को भी हमने किस में लाना है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लाना है, सिंपल, ठीक है ना। तो यार इसको ना, इस नंबर को देखो, इस नंबर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ, वेट करिए, आप खुद करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप। मैं तो जस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं बाई हैंड, ठीक है ना। कितना आ रहे हैं, लगभग इसका आंसर दे रहे हैं जी 14.31823 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आया, और मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 2 इसको इधर रखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 4, सिंपल, ठीक है ना। और आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लगभग एक्सपोनेंशियल की। देखो यहाँ पर बेस सेम सर 10 बेस सेम, और वो दो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो इसकी खोपड़ी क्या होते हैं, प्लस होते हैं, सिंपल। बेस अगर सेम हो और वो अगर बेस उनके जो सारे बेस वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसके पावर्स ना प्लस होते हैं, क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा प्लीज़ 1431823 मल्टीप्लाई बाई 10 के खोपड़ी में ये सब 10 बेस एक दफ़ा लिखा और पावर को प्लस करो 2 प्लस -3। यहाँ पर माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस तो प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना। किया मैंने प्लस था, लेकिन यहाँ पर बाई फोर्स ये जो माइनस की वजह वो माइनस हो गया, क्योंकि माइनस की जो इंटेंसिटी है ना, जो माइनस की जो पावर है थोड़ा ज़्यादा है, तो प्लस नहीं लेता, माइनस हो जाता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई के अंदर -3 + 4, सो यहाँ पर देखो 1431823 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर क्या आया 2 - 3 + 4। इसको सोल्व किया तो -1 तो +3 इसका आपको 10 के पावर में इसको सोल्व किया तो 3 आ रहे हैं, +3 आ रहे हैं, सिंपल, ठीक है ना। कितना आ रही है, +3 आ रहा है। अब देखिएगा दिस इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन और नॉट। आपसे सवाल करता हूँ यार, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? आपने कहा सर है, लेकिन नहीं है, अभी फ़िलहाल नहीं है, दिखता है, लिख रहा है, लेकिन अभी इस लुक में नहीं। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में लाइएगा। कैसे लाओगे सर, इधर तक तो ठीक है, 10 की खोपड़ी कुछ उसमें मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बात नहीं है, आपने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद दे के जाना है, सिंपल, ठीक है ना। तो मूव करिएगा, देखें ज़रा, तो इधर पॉइंट यहाँ पर इसको इधर लाना है, सिंपल, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके, पहले डिजिट के बाद लेके आना, तो 1.431823 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, यहाँ पर इधर से इधर मूव किया तो कितना हुआ 1, लेकिन +1 क्योंकि राइट टू लेफ़्ट मूव किया, इसलिए +1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 इक्वल। अब देखिए अगेन बेस सेम वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगा। आप मुझे लगता है आपको कोई दुश्वारी नहीं होना चाहिए, मैं जल्दी कर लेता हूँ। बेस सेम, बेस को एक दफ़ा लिखा और पावर को ऐड कर दिया, कितना हुआ 4 हुआ। सर दिस इज़ योर आंसर। हमने मल्टीप्लाई करके स्मार्टली मल्टीप्लाई कर दिया, और इस बेस सेम वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इस बड़े से नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, और हम करने में कामयाब भी हो गए। सो ये आपका आंसर था फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। अब देखेगा इसका सेकंड पार्ट, कहा यार कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। अब जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है साइंटिफिक फॉर्म में, मतलब ये जो दिखता है ना वो होता नहीं, आपको पता है जो दिखता है वो होता नहीं। अब देखो दिख तो रहा है ये साइंटिफिक फॉर्म, लेकिन है नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। बड़ा प्यारा लाइन है ना, देखो ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है अंदर से जो होता है ना वो दिखता नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। तो यार सवाल के ऊपर आते हैं। तो देखो सबसे पहले यार कहा कि इस आपको एक नंबर दिया, इसको डिवाइड बाय समथिंग कहा है, तो देखा यार बेस सेम दिख रहा है, शानदार चीज़, बेस सेम हो दोनों डिवाइड। फर्स्ट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सर जी, अगर बेस सेम होंगे ना, बेस सेम हो ना, बेस सेम, और वो अगर डिवाइड हो रहे तो हम क्या करते हैं, बेस सेम और वो दोनों डिवाइड है, उसको ऊपर हम करते हैं, बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, और ऊपर वाले खोपड़ी में से ना नीचे वाले खोपड़ी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये क्या कर दिया,
ये क्या कर दिया आपने, कहा था यहाँ पर माइनस एक दफ़ा लिखो तो 2 दफ़ा क्यों लिखा। अब देखो बेस सेम है और वो दोनों डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर वाले नंबर में से निकालना है। ये वाला तो प्रॉपर्टी था, निकाल दिया, और यहाँ पर भी नेगेटिव, तो हमने क्या कर दिया, नेगेटिव ऑफ 3 कर दिया, सिंपल, ठीक है ना। बेस सेम और था, बेस सेम था तो हमने एक बेस को एक दफ़ा लिखा और ऊपर वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसको, नीचे वाले नंबर को। नीचे क्या है, -3 है। अब यहाँ पर ये माइनस को मिक्स नहीं करना, अब डिवाइड की वजह से यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये -3 यहाँ पर ही है, सिंपल, ठीक है ना। तो इसको इस तरह लिखो 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, 5 में 3 ऐड किया तो 8 हो गया। अब यार सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यार इसको थोड़ा लुक देते हैं, लुक, सिंपल आप इसको लुक दे दीजिएगा। अब जाहिर बात है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए साइंटिफिक नाम, ये साइंटिफिक फॉर्म में तो भी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। लगभग ये पॉइंट यहाँ पर ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं, तो ये साइंटिफिक फॉर्म में भी नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप मतलब कन्वर्ट करना आसान है। हमें पता है यार कि 10 के पावर को ख़त्म करना है, कैसे करोगे, 10 के पावर में कितना डिजिट, 8 डिजिट, तो इस जो पॉइंट यहाँ पर है उसको मूव करवाओ 8 डिजिट तक राइट साइड की जानिब। अगर 10 के पावर में पॉजिटिव हो तो उसको राइट साइड की तरफ मूव करवाते हैं, और अगर 10 के पावर में नेगेटिव हो उसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाते हैं। इसको जहन में रखिएगा प्लीज़, ठीक है ना। अब आपने 10 के पावर को ख़त्म करनी है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, सिंपल एक प्लेन नंबर के फॉर्म में लिखनी है। तो आपको क्या करना है, 10 के पावर 8 है, तो जाहिर बात आप कहा था यार 10 के पावर में 8 है, पॉजिटिव नंबर है, तो आपने कहाँ पर मूव करनी है, राइट साइड की तरफ मूव करनी है। तो करो शाबाश, तो यहाँ पर किया तो यहाँ पर 0, या इसके बाद किया तो 0 2 3 या 1 2 3 यहाँ पर आ गया 4 5 6 7 8 आ गया। तो देखो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर था, मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग यहाँ पर आ गया, सिंपल, ठीक है ना। तो लगभग ये आपका आंसर हो गया यार। पहले सर 0, अगर मैं 0 1 2 लिखूँ तो 0 का वैल्यू नहीं, तो आप 0 लिखो ना लिखो कोई टेंशन नहीं, तो आपको फाइनल आंसर ये होगा 23 या 2 3 आगे 5 0, ओके। तो ये आपका आंसर होगा। डिफरेंट मेथड से यार इसको करने के, कोई यहाँ पर मैंने जो किया वो हरफ कुन नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। बहुत मेथड से आप इधर इसको ऊपर ले पावर, इसके ऊपर लेके जाके 10 के पावर, यहाँ पर देखो यहाँ पर बेस अगर आप नीचे से ऊपर लेके गया ना तो पावर का साइन चेंज होता है। डिफरेंट मेथड आप इसको अप्लाई कर सकते, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। सो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, सिंपल। आप खुद से भी एक नया तरीका सोच के इसको कर सकते हैं जी। अब देखिएगा पार्ट नंबर 3 और 4 इजी सा है, सिंपल, सेम टू सेम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करनी है इसको, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करनी है। अगर मैं सही हूँ तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सोल्व कीजिएगा प्लीज़। क्या करोगे, बेस सर सेम दिख रहा है, बेस क्या दिख रहा है, सेम। तो मैं यार ये दो नंबर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जल्दी मल्टीप्लाई करो। 2.549 मल्टीप्लाई बाई 5067 5067 ये 2.549 मल्टीप्लाई बाई 5067, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल स्ट्रेट मल्टीप्लाई कीजिएगा और कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर 12915.783 डिवाइड बाई, यार एक चीज़ मैं करता हूँ यहाँ पर, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर क्या है, बेस 10, यहाँ पर बेस 10, और वो दोनों डिवाइड हो रहा है, सिंपल, डिवाइड हो रहा है या ख्याल रखनी है। तो बेस को एक दफ़ा लिखो और ऊपर वाले साइन में से नीचे को, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल, कुछ नहीं किया। बेस 10 सेम था तो एक दफ़ा लिखा, और ऊपर वाले पावर में से ना, ऊपर वाला पावर -3 था, मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया नीचे वाले पावर को। ये रूल था, चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ के आए, सिंपल। इसको आप लिखिएगा तो 12915.783 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। सो अब देखो यार साइंटिफिक नोटेशन में है क्या ये, ना बिल्कुल नहीं है अभी तक, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल नहीं आया, पॉइंट नहीं आया। तो सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लाओ। तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, तो मूव करके यहाँ पर 1 2 3 4 इधर तक लाओ, तो 4 डिजिट इसने ट्रेवल किया, सिंपल। 1.2915783
मल्टीप्लाई बाई 10। अब जाहिर बात ये तो अलग रहेगा इधर, ये तो अलग रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -6 अलग अलग इधर रहेगा। जो हमने ये हरकत यहाँ पर की है ना, इसके अलग से 10 के पावर में कुछ ऐड होगा। तो पॉइंट यहाँ पर हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। कितना पॉजिटिव होगा? 1 2 3 4 +4 इसके अंदर आएगा। अब यहाँ पर भी बेस सेम वाला प्रॉपर्टी लगेगा, सिंपल 1.2915783, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर, बेस सेम है तो पावर क्या होंगे सर? आप कहेंगे सर प्लस होंगे। देखो यहाँ पर बेस सेम एक दफ़ा लिखा और पावर यहाँ पर 4 था प्लस, और यहाँ पर -6, यहाँ पर -6, तो इसका आंसर कितना आया? 1.2915783 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -2 आपका आंसर। ओके, इजी सा, सिंपल, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर शानदार सवाल है ये भी। दिस इज़ नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन में हरगिज़ नहीं है, याद रखिएगा प्लीज़। अब देखो आपको एक नंबर दिया और 10 की खोपड़ी में कुछ रखा है, तो आपको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। बेहद ईजी, मैंने बताया था जब भी आपको 10 के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहे तो 10 की खोपड़ी में जो नंबर उसको देखिएगा। देखा तो आपने कहा यार कि सर यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो आपको कहा है, पता है कि पॉइंट को राइट की तरफ मूव करो, कितना डिजिट, जितना डिजिट यहाँ पर मौजूद है, यानी 10 डिजिट। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 डिजिट मोर। तो इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है 10 डिजिट राइट साइड की जानिब, तो ये आ जाएगा किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। सिंपल, जल्दी करिएगा, ये एक स्टेप में आंसर आ रहे हैं। तो आपको आंसर आ गया 0 0 0। मैंने मूव करवाना स्टार्ट किया, पॉइंट को उधर से 10 डिजिट के बाद लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब सिंपल मतलब ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक पॉइंट यहाँ पर था, मैंने मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर तक मूव करवा दिया। अब ज़्यादा बात है, पहले सर 3 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप पहले ना एक नॉन जीरो डिजिट से पहले 1000 ज़ीरो बाजे, मिसाल पर 0 0 0 0 9 5 9 9 4 लिखा, मतलब क्या लिखा मैंने? 9 4 लिखा, तो इसका मतलब ये 94 की ही बात हो रही है। इस जो इससे पहले अगर जो इसका कोई वैल्यू नहीं है तो इसको मिटा दें तो आपका आंसर ये होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी सा था, जस्ट जो मेन मुद्दा है वो एक चीज़ है, वो साइंटिफिक फॉर्म में से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन में से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इसमें एक आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन दिए और कहा कि इसको जस्ट अगेन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए इसको भी आपने क्या करनी है? हल करनी है। तो इसके सवाल को मैं जस्ट ओरली रीड करूंगा और आपको समझा दूंगा, आपने अच्छी तरह अपनी बुक से कंपेयर करके इसको समझना है, ठीक है ना। तो इसमें कहता है कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक, कहता है यार कि अगर कलमा पाक को पढ़ने में 5 सेकेंड लगता है, यानी वंस बोले तो कलमा पाक को पढ़ने में 5 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2.1 के, सिंपल, ठीक है ना। तो कलमा पाक को मतलब रीड करने के लिए 5 सेकेंड का समय लगता है, वक्त लगता है। पहले स्टेटमेंट ये कहा, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। सवाल तुमसे सीधा है कि अगर एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकेंड लगता है तो आप मुझे ये बता दें, सवाल वाले जो बुक में मतलब सवाल में ये बोल रहे हैं कि अगर इस कलमे पाक को 1 मिलियन टाइम्स पढ़ा जाए, 1 मिलियन दफ़ा, 1 मिलियन दफ़ा पढ़ा, अगर कलमे पाक पढ़ा जाए ना, तो वो कितने घंटे मतलब लगेंगे उसको पढ़ने में, उसको पढ़ने में टोटल कितने आवर्स लगेंगे। आवर्स मैं तुमसे सवाल पूछा है, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, आपको जो आवर्स में मिलेंगे उसको डेज में कन्वर्ट करनी है। एंड राइट इन द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। सिंपल है, राउंड ऑफ द आंसर
राउंड ऑफ द आंसर इज आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, यानी आपने आंसर को राउंड ऑफ करनी है, डेसिमल में नहीं रखना, जस्ट इसको आपने होल नंबर के फॉर्म में यानी राउंड ऑफ करके लिखना है। डिस्कार्ड मतलब ख़त्म करना है, यानी जो आपको डेसिमल नंबर आएंगे उसको ख़त्म करना है, सिंपल, ठीक है ना। तो देखिएगा मैंने जस्ट इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा है, आपको आपने आपको सवाल आपको होप दैट समझ में आया होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि टाइम टेकन टू रिसाइट कलमा पाक, यानी एक दफ़ा पढ़ने के लिए, वंस, कोई कितने दफ़ा, वंस दफ़ा, एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने के लिए कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिंपल, ठीक है ना। 5 सेकंड लगभग लगता है। तो 5 सेकंड लगा एक दफ़ा कलमा पाक को रीड करने के लिए। नंबर ऑफ़ टाइम्स टू रिसाइट, टोटल कलमा पाक कितनी दफ़ा पढ़ा गया, नंबर ऑफ़ टाइम्स कितनी दफ़ा रीड पढ़ना है, टू रिसाइट पढ़ना है कलमा पाक को कितनी दफ़ा पढ़ना है, 1 मिलियन, यानी एक के बाद 6 जो लगे इस कहते हैं 1 मिलियन दफ़ा, 1 मिलियन दफ़ा अगर आपने कलमा पाक पढ़ रहा है, कितने दफ़ा पढ़ रहे हैं, 1 मिलियन दफ़ा कलमा पाक टोटल पढ़नी है। टाइम टेकन टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, यानी अगर एक दफ़ा कलमे पाक को पढ़ने के लिए 5 सेकंड मतलब टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो आपसे सवाल बिल्कुल स्ट्रेट है कि 1 मिलियन मतलब दफ़ा अगर रीड करना है कलमा पाक को तो कितना टाइम लगेगा, सिंपल, ठीक है ना। तो बेहद इजी यार से देखो, टाइम टेकन टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, यानी अगर आपने कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम्स रीड करना है यानी रिसाइट करनी है, पढ़ना है, तो कितना टाइम लगेगा। बेहद इजी सिंपल देखो, यानी यूनिटरी मेथड लगेंगे, अगर एक दफ़ा पढ़ने में इतना टाइम लगेगा तो 1 मिलियन दफ़ा पढ़ने में कितना लगेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलियन टाइम से, ठीक है ना। 1 मिलियन से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आया, 5 मिलियन सेकेंड आया, यानी 5 को मल्टीप्लाई किया 1 मिलियन, 5 क्या है, सेकेंड, यानी एक दफ़ा कलमा जो पाक है उसको पढ़ने में 5 सेकेंड लगा, तो 1 मिलियन दफ़ा पढ़ने के लिए कितना लगेगा, उस 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिंपल, ठीक है ना। बेहद ईजी। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर आया 5 मिलियन सेकेंड। अब उन्होंने आपको आंसर किस में लाने के लिए, ऑर्स और डेज में लाने के लिए, जो सेकंड में है ना, जो सेकंड में है उसको आप सबसे पहले कन्वर्ट करोगे ऑर्स यानी घंटे में, इसके बाद आप कन्वर्ट करोगे इसको किस में, इसके बाद डेज में कन्वर्ट करेगा, और लास्ट में आपने फाइनल जो आंसर देने वो डेज में ही देना है, सिंपल, ठीक है ना। तो लेट्स से यार अब ये सेकंड में आया है, 5 मिलियन सेकंड आया है। अब टाइम इन आवर्स, घंटे में टाइम, आप ज़ाहिर बात है सेकंड को जो यूनिट कन्वर्जन का आपको फंडा पता होगा, सेकंड को और में कन्वर्ट करना, मिनट में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता होगा। तो आप मुझे बता दें, एक सेकंड में सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते वक्त क्या करते हैं, डिवाइड बाई 60 करते हैं, और अगर सेकंड को घंटे में अगर कन्वर्ट करनी है तो डिवाइड बाय 60 करते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही किया, 5 मिलियन सेकंड है, उसको अगर आपने कन्वर्ट करनी किस में, और में कन्वर्ट करनी है, तो क्या करना होगा, इस 5 मिलियन को डिवाइड करना होगा किससे, 60 से। एक दफ़ा 60 से किया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर जितने भी आपको सेकंड में 5 मतलब 50 लेख या 5 मिलियन आपको नंबर दिख रहा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया आपने, 60 से 2 दफ़ा 60 से डिवाइड कर दिया। अब जाहिर बात है 2 दफ़ा क्यों किया, एक दफ़ा किया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, अगली दफ़ा एक और 60 से किया तो ये और में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल ये मतलब जब आप सेकंड को डायरेक्ट और में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्या करो, 60 आप डिवाइड करो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी 3600, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा, 3600 से डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो आपको आंसर आएगा 138.9 और आएगा, सिंपल, ठीक है ना। यानी कलिमे पाक को अगर आपने 1 मिलियन मरतबा पढ़ना है और एक दफ़ा पढ़ने में आपको 5 सेकंड लगता है, तो 1 मिलियन मरतबा पढ़ने में कितना घंटा लगेगा, 138.9 और लगेगा, सिंपल, ठीक है ना, खत्म। अब उन्होंने कहा इसको डेज में भी कन्वर्ट कर लें, इसको डेज में भी कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना।
अब जाहिर सी बात है डिवाइड क्यों, इस फंडे को आप यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको समझिएगा प्लीज़, बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अब देखो यार एक बड़ा नंबर है, उसको अगर आपने छोटा, आप मुझे बता दो सेकंड बड़ा है या और बड़ा, आप कहेंगे सर जी और बड़ा है। जब भी छोटे चीज़ को बड़े चीज़ में कन्वर्ट कर रहा होता है, जब भी छोटे चीज़ को बड़े चीज़ में कन्वर्ट कर रहा होता है तो आपने वहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करने है, स्पेसिफिक आपको जो नंबर उससे डिवाइड करनी है, सिंपल, ठीक है ना। तो अभी सेकंड में तो उसको हमने डिवाइड किया 60 से किया तो मिनट में आया, और डबल 60 से किया तो और में आया। अब अगेन देखो यहाँ पर और है, अब ये छोटा है और डे क्या है, बड़ा है। एक मतलब एक दिन में 24 घंटे आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको घंटे दिया है और में दिया है, उसको कहा कि किस में कन्वर्ट करनी है, आपने डेज में कन्वर्ट करनी है। जब भी छोटे चीज़ है उसको हमने बड़े चीज़ में कन्वर्ट करनी है तो आपको डिवाइड करना होगा वहाँ पर। अगर आपको बड़े चीज़ को छोटे में कन्वर्ट करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये दे दूँ ना, अगर आपको बड़े चीज़ को छोटे में कन्वर्ट करनी है, मैंने बोला 3 और है, बड़ा चीज़ है। अगर मैं कहूँ इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको डिवाइड बाई 60 नहीं करने का, इसको क्या करने का, 3 मल्टीप्लाई बाई 60। जब भी यहाँ से दो हम कॉन्सेप्ट कंक्लूड कर पा रहे हैं, जब भी आप बड़े चीज़ को यहाँ पर छोटे चीज़ को, जब भी आप छोटे से चीज़ को ना, छोटे चीज़ को बड़े चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करते हैं, फिट कीजिएगा। और जब भी आप एक बड़े चीज़ को छोटे चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी कभी अपनी जहन में इसको इंस्टॉल और सेव कीजिएगा, सिंपल, ठीक है ना। चलें यार, और में आपको आया है, अब इसको आप डिवाइड करो किससे। अब जाहिर बात है आप मुझे बता दें, अगर आपने इसको डेज में कन्वर्ट करना है तो एक दिन में कितना घंटे, आप कहेंगे सर 24 घंटे। इसे 24 क्या करना है, डिवाइड करना है। और सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़े हैं, छोटे हैं, उसको बड़े में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे, सिंपल। अब 24 से डिवाइड क्यों किया सर, क्योंकि हमने डे में डिवाइड करना और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो इनको डिवाइड कर दिया, जो आपको यहाँ पर आया था उसको डिवाइड कर दिया, आंसर मिला 5.556 डेज आपको आंसर मिला। और उन्होंने कहा था यार बुक में राउंड ऑफ करके डेज को लिखना है, तो हमने राउंड ऑफ भी कर दिया। जो अब राउंड ऑफ करने के नहीं, होल नंबर, जो नियरेस्ट होल नंबर उधर राउंड ऑफ करनी है, उसका तरीका भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चाहूँ। देखो 5 है डेसिमल के बाद वाला नंबर, यानी डेसिमल के फ़ौरन बाद वाला नंबर। इस बात को थोड़े गौर से एहतियात से सुनिएगा। अगर आपने राउंड ऑफ करनी है, डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करनी है, जितने भी आगे नंबर उनको ख़त्म करनी है, नियरेस्ट होल नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, लिसन जा बस। सो यहाँ पर देखो पॉइंट है, पॉइंट के फ़ौरन बाद वाला डिजिट देखा तो हमें लगा सर ये 5 है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट क्या हो, 5 या 5 से बड़ा हो। क्या बोला, अगर पॉइंट के फ़ौरन बाद वाला डिजिट, ठीक है ना, 5 या 5 से बड़ा हो तो इस यानी जो इससे पॉइंट से पहले वाले जो आपके पास नंबर है ना, उसमें एक ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब ये 5 तो सर 6 कैसे हो गया, 5.556 डेज था ना, उसको मैंने राउंड ऑफ करके 6 लिखा। सर कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा है, पॉइंट के मैंने इसको डायरेक्ट कैसे लिखा पता है, पॉइंट के फ़ौरन बाद देखा था मैंने यार, यहाँ पर देखा और देख के तो मेरा दिल एकदम झूम उठा। क्योंकि यहाँ पर 5 था और हमें ये पता है कि अगर पॉइंट के फ़ौरन बाद वाला डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाला नंबर, यानी यहाँ पर जो मौजूद नंबर है, पॉइंट से पहले जो नंबर है उसमें एक ऐड करते हैं। तो ये पॉइंट्स, ये 5 है, 5 या 5 से बड़ा की बात करिए, यहाँ 5 ही है तो इसमें एक ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, 6 हुआ। इसमें एक ऐड किया तो 5 + 1 6 हो गया, सिंपल, ठीक है ना। अगर यहाँ पर गलती से भी 3 होता, अगर ऐसा होता 5.329 होता, पॉइंट के फ़ौरन बाद वाला डिजिट देखा तो दिल मायूस हो गया। क्योंकि यहाँ पर 5 से छोटा वाला नंबर,
5 से छोटा वाला नंबर, तो यहाँ पर ये पॉइंट के बाद सारा डिजिट ख़त्म होगा, इसमें कोई चेंज या कोई इजाफा नहीं होगा, यही आपका क्या होगा, होल नंबर होगा। बस 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर मजीद एक्स्ट्रा बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नियरेस्ट यानी जब आप पॉइंट को राउंड ऑफ करने की अब केस आते हैं तो आपने इसको इस्तेमाल करनी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था यार कि एक दफ़ा पढ़ने में इतना टाइम, तो 1 मिलियन दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम, हमने बोला यार 5 लाख सेकेंड, सॉरी 5 मिलियन सेकेंड, ठीक है ना, 50 लाख सेकेंड, सिंपल। तो उन्होंने अब हमने इसको कन्वर्ट किया और में, डिवाइड बाई 60, ज़र बाई 60, ठीक है ना, और इसको डेज में कन्वर्ट करने 24, फंडा क्लियर। तो अब दैट अच्छी तरह आपको ये क्लैरिटी हुआ होगा। अगर इन क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई कहीं पर डाउट, कोई मसला मसाइल दरपेश आ रहे हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट को ज़रूर पूछनी है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम नुमा एक क्वेश्चन है। मैंने सॉल्यूशन फॉर्म आपके यहाँ पर लिख के दिखाया, अभी मैं समझा दूंगा। फ़िलहाल आप इसके सवाल अपने बुक में जो सवाल उसके साथ कंपेयर करके मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। तो इस सवाल कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9.3225600 एक्सपोनेंशियल पावर 7। आपको कहा कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन का जो डिस्टेंस है 9.3225600 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 माइल्स है। यानी जिस तरह किलोमीटर होते हैं ना, जिस तरह एक बड़े डिस्टेंस को मेयर करने के लिए किलोमीटर्स होता है, माइल्स होता है, तो यहाँ पर कहते हैं जो डिस्टेंस अर्थ से सन के दरमियान वो इतना है, यानी बहुत ज़्यादा है, सिंपल, ठीक है ना। आगे का मूव करिएगा। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.86000 एक्सपोनेंशियल पावर 5 माइल्स पर सेकेंड, यानी आपको स्पीड दिया है, किसकी, स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है सर, यहाँ लाइट की जो स्पीड वो सुपर स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ वो ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो आपको जो स्पीड ऑफ लाइट वो कितना दी, 1.86000 एक्सपोनेंशियल पावर 5 मील्स पर सेकेंड, सिंपल, ठीक है ना। ये आपको स्पीड दिया है, किसकी स्पीड दिया है, आप कहोगे सर लाइट की स्पीड दिया, ठीक है ना। और आगे कहा कि यार, आगे कहा क्या है, हाउ लॉन्ग डस इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, कितना अरसा लगेगा इस लाइट को अर्थ तक पहुँचते, यानी हाउ लॉन्ग टाइम, कितना अरसा लगेगा, इट टेक मतलब इसे ये लगेगा फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, यानी जो लाइट है, वो जो सन लाइट है, वो अर्थ तक पहुँचते कितना टाइम लगेगा, सिंपल सवाल है। कन्वर्ट आंसर इन मिनट राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने आंसर को मिनट में भी लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है सन और अर्थ के दरमियान, और जो स्पीड है लाइट का वो दिया हुआ है। तो आपको पता है एक फार्मूला आपको पढ़ाते हैं यार, स्पीड का एक फार्मूला होता है, इसी के इस्तेमाल के लगभग समझो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको अच्छी तरह पता होगा, फिज़िक्स में आप इसको काफ़ी पढ़ते हैं। अब सर टाइम फाइंड करना है, स्पीड गिवन है, तो स्पीड इधर आएगा, टाइम ऊपर आएगा, यानी टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम, और ये स्पीड इसके साथ मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाएगा क्या होगा, डिवाइड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कुछ भी नहीं किया है, बस हमने एक हरकत की है, क्योंकि इस हरकत में मुझे बरकत नज़र आ रहा है, इसलिए क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन है, और जो अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस वो आपको गिवन है, फिट कीजिएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो टाइम टेकन बाय, यानी टाइम टेकन, ये कुछ छोटे मोटी चीज़ें लिखी है थोड़ा सा लुक बनाने के लिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ, यानी जो लाइट का अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये देखो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इतना है, फिट कीजिए, और स्पीड कितनी है, इतना है, फिट कीजिए, और यहाँ पर माइल्स, देखो एक चीज़ आपने ये यूनिट्स का थोड़ा ख्याल रखनी है, इसमें एक शानदार चीज़ है, आप यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट है माइल्स, और स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट है माइल्स पर सेकेंड। अब पर को आप इस तरह भी लिखते थे, माइल
पर सेकेंड, आप इस फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना, या आप इसको पूरा लिखो, या पर का मतलब डिवाइड बाई सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो माइल पर सेकेंड, तो यहाँ पर माइल और माइल हुआ कैंसिल, क्या बचा 1 डिवाइड बाई सेकेंड, ये सेकेंड इधर डिवाइड ऊपर जाएगा, क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लगभग देखो यार टाइम, आपको पता है सर टाइम के यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, बिल्कुल होता है। तो जब आप इस फॉर्मूले के अंदर फिट करोगे तो आपको सेकेंड ही रहेगा, बाकी सब क्या होंगे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी यार इन दोनों को डिवाइड किया, सिंपल है ना, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या मिला 5.01 मिला। और इसके बाद वही प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था यार, बेस सेम हो तो, अगर बेस सेम हो, अगर वो दोनों डिवाइड हो रहे तो ऊपर वाले खोपड़ी में से नीचे को सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल, ठीक है ना। तो 10 लिखा इधर, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हुआ है 2, यानी 5.01 एक्सपोनेंशियल पावर 2 सेकेंड आया, ठीक है ना। अब ये दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म है, उन्होंने कहा क्या कहा था, उन्होंने कहा था इसको सॉरी दिस इज इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, यानी साइंटिफिक फॉर्म, यानी साइंटिफिक नोटेशन में है। उन्होंने कहा था यार कि सवाल में उन्होंने कहा था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेहद ईजी बताया था मैंने, 10 के खोपड़ी में +2 है तो इस पॉइंट को +2 दूसरी साइड उचका दें, यानी +2 लेफ्ट राइट मूव करें, क्योंकि प्लस आपको पता है तो यहाँ पर राइट साइड की तरफ मूव करोगे, अगर माइनस होता तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाना था। ओके, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। तो पॉइंट यहाँ पर है, तो इस इधर मूव किया 1, इधर मूव किया 2, तो 501 सेकेंड आया, सिंपल, ठीक है ना, बेहद ईजी। 500 कितना 1 सेकेंड आ गया। चलिएगा, अब सर ये तो सेकंड में आया है, ये तो सेकंड में आया है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मिनट मिलाने के लिए कहा था। अब यार मिनट और सेकंड में क्या रिलेशन है, अब बोलते सर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब मुझे ये बता दें कि मैंने अभी बता के आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में कि छोटे नंबर को बड़े नंबर में डिवाइड करना क्या करोगे। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना। छोटा यूनिट है ना, छोटा यूनिट है, उसको अगर आपने बड़े यूनिट में कन्वर्ट करनी है तो क्या करना होगा। आप कहेंगे सर जी अभी आपने बोला था डिवाइड करना होगा। छोटा यूनिट है सेकंड, उसको बड़ा यूनिट मिनट में जब आपने कन्वर्ट करनी है तो उसको एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करना है। स्पेसिफिक नंबर का मतलब उस सेकंड और मिनट में क्या रिलेशन है, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो सर 60 से ही डिवाइड कर लें, 60 से ही डिवाइड कर लें। 5 डिवाइड बाई 60 कर लिया, आंसर आ गया 8.35। इसमें कोई आपको राउंड शाउंड करने के लिए नहीं कहा, ठीक है ना। और ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अगर चलो खुदा न ख्वास्ता अगर यहाँ पर आपको कहता कि इसका राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ आंसर क्या होता है आप मुझे बता दें। पॉइंट के बाद वाला फ़ौरन डिजिट देखा यार कि 5 से छोटा है तो इसमें कोई एडिशन नहीं होगा। अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो इस नंबर में कोई एडिशन होगी, अगर 5 से छोटा हो इसमें कोई एडिशन नहीं होगी। सिंपल आएगा यहाँ पर 8 ही आएगा, यानी लगभग 8। इसका मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो 8 मिनट ही इसका होगा, लेकिन राउंड ऑफ करने के लिए कहा नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। होप दैट आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर इनमें कहीं पर कोई तो बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसमें चलो यार अपना एफर्ट मारा है आप लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने की मैंने अपनी एक शानदार कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल मतलब हुए होंगे, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इनमें कहीं पर कोई डाउट, कोई मसला है, कोई आपको मतलब कोई एक्स्ट्रा बात अगर आपको समझ में आते तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछनी है। और आपको बताइए लास्ट में जाते जाते कुछ लाइन तो ज़रूरी है यार, ठीक है ना। और इतना हमने एक लगभग छोटा सा एक एक्सरसाइज था, लेकिन है तो यार शानदार। हर एक्सरसाइज के पावरफुल, हर चैप्टर, हर मतलब मैथमेटिक्स के अंदर हर जो कॉन्सेप्ट वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो ख़त्म किया है तो कुछ शायरी तो ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है कुछ शायरी। तो किसकी सुना दूँ, इकबाल साहब की सुना दूँ, इकबाल साहब की। तो लाइनें कुछ ऐसी है, बहुत ही शानदार। इबादतों का मौसम है, इबादतों का महीना है, तो इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में कुछ लाइनें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। रमज़ान का महीना है और इसमें खुदा की इबादत होता ना, अलग सी
मज़ा आता है सिंपल, ठीक है ना। रात को जाग के, अभी लगभग कोई 1-1:30 बज चुका है हमारा भी, ठीक है ना। आज वैसे भी मैंने पूरी रात जागनी है, सहरी बेरी खा के सोनी है, ठीक है ना, सोना है मतलब, ठीक है ना। सो सुनिएगा 2 लाइनिंग नहीं 4 लाइनिंग, दो से काम नहीं चलेगा यार, इतना ज़बरदस्त हमने काम किया तो 4 सुनाना होगा, ठीक है ना, 4 सुनना होगा। तो सुनिएगा, बहुत ही शानदार सी गहराई से भरी हुई, बहुत ही मतलब समझने वाली, फील करने वाली 4 लाइनिंग। कहते हैं यार कि थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है, थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है, फूलों की तरह चेहरा खिला देती है। क्या बोला? थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है, फूलों की तरह चेहरा खिला देती है। खुदा की याद को दिल से जाने न देना, खुदा की याद को दिल से जाने न देना, कभी छोटी सी दुआ अर्श को हिला देती है। कुछ पल्ला पड़ा का, शानदार सी लाइनिंग थी, एक दफ़ा और समात फरमाइएगा। थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है, फूलों की तरह चेहरा खिला देती है। खुदा की याद को दिल से जाने न देना, कभी छोटी सी दुआ अर्श को हिला देती है। थैंक यू सो मच, कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको इससे बढ़िया से भी बढ़िया मतलब कंटेंट्स आपकी खिदमत में लाने की हम अपनी पूरी एफ़र्ट मारेंगे। दुआओं में भी अपनी भाई को भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।